अस्सलामुअलैकुम। आज हम से 625 प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस में वीक नंबर 6 कवर करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट होती क्या चीज़ है। हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, आप समझ लें, एक खासियत होती है किसी मैनेजर की कि जो उसके नीचे स्टाफ काम कर रहा है उसके बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि ना, इट इज़ अ फंक्शन इन ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन टू मैक्सिमाइज एम्प्लॉय टू परफॉर्मेंस इन सर्विसेज ऑफ एन एम्प्लॉय स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। जो हमारे जो एम्प्लॉय होते हैं वो एक ख़ास स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव के की वजह से हमारे पास एक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ठीक है, लोगों की मैनेज करना, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों को मैनेज करना, स्टाफ ट्रेनिंग, और जो आपके नीचे स्टाफ काम कर रहा है उसकी ट्रेनिंग करवाना, उसकी डेवलपमेंट कराना। फिर उसके बाद हमारे पास है तो उसका जो काम है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इस पार्ट टू अप्रिशिएट फॉर सॉफ्टवेयर वर्क, मतलब सॉफ्टवेयर वर्क में इसका अहम किरदार है, अप्रिशिएट की जाती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अपने जो स्टाफ है उसकी ट्रेनिंग करना, उस और अपने लोगों को मैनेज करना। ठीक है, फिर आ जाता है मॉडल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसमें हमारे पास है कि ना, आप क्रॉसपॉन्डिंग कमिटमेंट टू ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्टेड फ्रॉम एम्प्लॉय, मतलब जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे एम्प्लॉय से तवक्का करती है कि ना वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऑटोनोमियस, उसकी खुद मुख्तियारी होती है। ठीक है, इन द सेंस ऑफ सम डिग्री एंड मैनेजिंग देमसेल्फ, और खुद को क्या करता है, वो मैनेज करता है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। ये मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये हमारे पास ये जो टर्म है, ये हमारे पास तमाम मैनेजर्स की जिम्मेदारी होती है। उसके जितने भी स्टाफ काम कर रहे होते हैं उनके नीचे उनकी जिम्मेदारी होती है, ताकि वो अपनी नीचे एम्प्लॉय हैं उनको देखें, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखें, फिर उनकी मदद करें अगर कहीं उनको मुश्किल आती है, उनकी सेल्फ डेवलपमेंट करें। मैक्सिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल टू द इंटरप्राइज हमारे पास होता है कि लीगली ऑर्गेनाइजेशन जो लीगली तौर पर होती है, और मैक्सिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज जो कि ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज का इस्तेमाल। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक एंड प्रोएक्टिव इन स्टाइल, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी का मतलब है कि ना उस ऑर्गेनाइजेशन को या उस रिलेशनशिप को हमें लॉन्ग टर्म लेके चलना है। ठीक है, और प्रोएक्टिव इन स्टाइल के ख़तरा आने से पहले हम क्या करें कि उससे निपट लें। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास आता है कि ना, हमने क्या करना है। यहाँ पे हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आता है कि एजुकेशन ऑफ एम्प्लॉय, अपनी एम्प्लॉय की एजुकेशन देखनी है। ठीक है, फिर उसकी डेवलपमेंट करनी है, फिर उससे कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्प्रीहेंसिव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अपनी पॉलिसीज़ का ध्यान रखना है, फिर उसकी इस्टेब्लिशमेंट करनी है, अपने स्टाफ की इस्टेब्लिशमेंट करनी है, फिर कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। द रियल चैलेंज इज़ टू शिफ्ट एम्प्लॉय एटीट्यूड फ्रॉम मेयर कंप्लेंट्स, मतलब अपने एम्प्लॉय जो है, ठीक है, आपके जो एम्प्लॉय हैं उनको क्या करना है, मेयर कम्प्लेक्स करनी है, उनको काम में उनके जो एटीट्यूड है उनको काम की तरफ मुतवज्जा करवाना है और ख़ुद को मोटिवेट रखना है। फिर हमारे पास लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अपनी स्टाफ डेवलपमेंट करनी है, अपनी स्टाफ को लेकर चलना है। ठीक है, साथ फिर उसके बाद लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, अपनी जो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो आपका स्टाफ है, ठीक है, वो क्या इंक्लूड कर रहा है और क्या चीज़ वो आप आइडिया शेयर कर रहे हैं कि नहीं। फ्रेम स्पेसिफिक स्किल्स कि ख़ास स्किल्स होनी चाहिए, लेस ट्रांसफरेबल बिटवीन फ्रेम्स, कि हमारे पास जो लेस ट्रांसफरेबल बिटवीन फ्रेम्स, मतलब ये कि ना जो हमारे पास एप्लीकेबल नहीं होती उन जो स्किल्स हैं उनको निकालना चाहिए। फिर इंक्लूड जो क्या क्या होना चाहिए हमारे पास एक मैनेजर के लिए, जिसमें हमारे पास आ जाती है फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, डिसिप्लिन हो चाहिए, आइडेंटिफिकेशन विद कंपनी एंड कुरिकुलर वर्क रेट होना चाहिए। उसका मतलब एक डिसिप्लिन होना चाहिए, कुरिकुलर वर्क रेट मतलब उसे काम वो अपने वक्त पर करे, ठीक है, और सही तरीके से करे। इन सब जिम्मेदारी उसको पता होना चाहिए एक मैनेजर को जो हमारे पास है। सेल्फ मैनेजमेंट कि टीम वर्किंग इज़ अ वाइटल एलिमेंट, जो हमारे पास टीम वर्क है हमारे पास एक वाइटल बहुत अहम एलिमेंट है। हम क्या करते हैं कि ना, हमारे डायरेक्ट रेगुलर फेस टू फेस जो हमारे डायरेक्ट हो रही होती है, फेस टू फेस
बिटवीन द मैनेजर और उसकी एम्प्लॉय के साथ क्या हो रही होती है, हमारी फेस टू फेस मीटिंग हुई है, इंटरेक्ट हो रहे होते हैं हम उससे, तो इससे क्या होता है, हमारा बिल्ड होता है ट्रस्ट और हम मोटिवेट रहते हैं। फिर उसके बाद है द ट्रिक री कॉन्सर्न मोटिवेटिंग इंडिविजुअल विद टीम बिल्डिंग बिकॉज इट इज़ अ टीम। अपनी टीम को हमेशा मोटिवेट रखना, ठीक है। उसके उसके प्रोजेक्ट को जो उसके कंप्लीट हो गए उनको प्रोजेक्ट को देखना, उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको किस में HR स्ट्रेटजीज़ में के मरकज़ में उसे मैयर करना, ठीक है, कि उन्होंने किस तरह से परफॉर्मेंस की है अपनी। यूनिटरी पर्सपेक्टिव, ठीक है। द इंटायर enterprise is regarded as an analogous to a team with focus on loyalty on focus of अथॉरिटी, कि आपकी जो टीम है उसकी फोकस किस पे, अथॉरिटी पे होना चाहिए और उसकी लॉयल्टी पे, उसकी ईमानदारी पे होनी चाहिए। अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ कीपिंग इफेक्ट, क्रिटिकल पार्ट ऑफ कीपिंग इफेक्ट इज़ देयर प्रोमोटेड विदाउट हैविंग टू बिकम अ मैनेजर। आप इतनी अच्छी उनकी अपनी स्टाफ की इतनी अच्छी ट्रेनिंग करा दें कि ना कल को उन्हें अपनी मैनेजर्स की ज़रूरत ही ना पड़े, वो खुद ही अपने नज़्म ज़ब्त से डिसिप्लिन से अपना काम करें, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट टैलेंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपर, जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट में है, जिसने हमारे मतलब आर्किटेक्ट जो है, ठीक है, कैन जस्ट ये ट्राइज टू टॉप टायर ऑफ द आर्किटेक्ट्स। दिस आर्किटेक्ट्स आर नॉट कंपनी डायरेक्टर डिस्पाइट देयर सीनियरिटी, मतलब अपनी सीनियर होने की वजह से वो एक कंपनी का डायरेक्टर नहीं बना। मैक्सिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ये मुश्किल टास्क होता है कि ना, इट इज़ डिफ़िकल्ट टास्क स्पेशली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कि अपनी वसाइल को, इंसानी वसाइल को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल, ये एक मुश्किल टास्क है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, क्योंकि इट इज़ पॉसिबल ऑफ कंप्यूटर सर्विलांस ऑफ वर्क रेट एंड अलाउ द डिस्कशन मेकर टू लुक मोर क्रिटिकली नाउ देन एवर बिफोर एट वर्क आउटपुट इन ऑफिस। मतलब हमने अपने एम्प्लॉयज़ की क्या कर रहे होते हैं, हम परफॉर्मेंसेस को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, और जिसके लिए हम ये सब एनालिसिस का मतलब है कि ना, जिस कंप्यूटर के ज़रिए हम अपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, फिर उसको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद फिर हम उन्हें आउटपुट में दिखाते हैं, ऑफिस में उसमें दिखाते हैं, जिससे ना पता चलता है कि किसने अच्छा वर्क किया और किसने बुरा। मैनेजमेंट गेट्स इम्प्रेशन दैट प्रोजेक्ट इज़ गोइंग वेल, जब मैनेजमेंट जो होता है, जो मैनेज कर रहे होते हैं, जो अच्छा असर पड़ता है जब हमारा जो प्रोजेक्ट है अच्छा जा रहा होता है, लेकिन उनको आइडिया नहीं होता कि ना कब ग्रेस रूट्स हो जाए लेवल पर, ग्रेस रूट लेवल आ जाए और फिर उसके बाद क्या हो, आपका जो प्रोजेक्ट है वो टू लेट हो जाए। ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं आजकल वो क्या करवा रही हैं, वो उसमें हमारे पास ज़्यादातर कोर्सेज IT के रिलेटेड आ रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि ना इसके मुकाबले में कि हम कैपेबल रिकॉर्ड्स को भर्ती करने के बजाय हमें वैकेंसीज देनी चाहिए ताकि लोगों को भी मौका मिले। फिर हमारे पास आता है पीपल हैंडलिंग स्किल्स सच एज द कम्युनिकेट एंड बॉर्डर नॉलेज ऑफ द हाउ द बिजनेस इज कंप्यूटिंग। भी कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं कि ना जिनको ना पता ही कुछ नहीं होता, और कि ना अब पीपल हैंडलिंग के लोगों को किस तरह से हैंडल करना, स्किल्स हो और कम्युनिकेशन किस तरह से करना है, बॉर्डर नॉलेज ऑफ हाउ द बिजनेस वर्क किस तरह से वर्क करने वाला है। डॉक्टर नील बेरिट सीनियर फॉलो एट ये बोलते हैं कि ना हमारे पास के हमारा जो जर्नलिस्ट था, एक जर्नलिस्ट को हम क्या कर सकते हैं, उसे एक इंजीनियर में तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ यही है। और कंप्यूटर साइंटिस्ट आर पीपल हु अंडरस्टैंड द फाइनल डिटेल्स, मतलब वो जो होता है ना कंप्यूटर साइंटिस्ट, वो प्रोग्रामर नहीं होता, वो सिर्फ एक क्या सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग बट कैन नॉट प्रोग्राम, वो सिर्फ जानता ज़रूर है लेकिन प्रोग्राम नहीं कर सकता। तो हमें चाहिए कि ना हम उसको ट्रेनिंग दें ताकि वो भी इस काम को कर सके। कंप्यूटर साइंटिस्ट ट्रिक वर्क विद हेल्थ एंड सेफ्टी वर्क। हेल्थ एंड सेफ्टी वर्क क्या है कि अक्सर हमारे पास हेडलाइन कि ना जब कोई इंपॉर्टेंट दिन होता है तो हमारे पास मेजर डिज़ास्टर आ जाता है हेल्थ का, कि कोई बीमार हो गया, कोई खुदा न खासा किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो वो हमारे पास क्या होता है, हेल्थ डिज़ास्टर में आ जाता है। और कुछ ही जगहों पे हाई रिस्क एरियाज़ में हमारे पास क्या कंप्यूटर क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं उन रिस्क को, ठीक है। और जो हमारे पास अराउंड 200 पीपल जो होते हैं हर साल एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, जो मतलब काम कर रहे होते हैं ऑफिस में, अक्सर जैसे जंजिले आ जाए या
कोई कुदरती आफत आ रही है तो तब वो 200 तकरीबन 200 एम्प्लॉय जो होते हैं हर साल मारे जाते हैं ऐसे वर्क के दौरान। फिर हमारे पास ये हेल्थ एंड सेफ्टी का एक्ट है 94। प्रीमिसेस फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट इज द ओनली नेसेसरी क्राइटेरियन जर्नल रिक्वायरमेंट्स क्रिएट्स इन comprehensive duties from of manufacture and supply articles and substance for use at work। मतलब ये कि ना इसमें हमारे पास हम क्या करते हैं न्यू ड्यूटीज़ को क्रिएट करते हैं ताकि काम में हम और जो काम में ला सकें, और फिर उसके बाद न्यू ड्यूटीज़ क्रिएट करते हैं लोगों के दूसरे लोगों के लिए, सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय के लिए अपने, और फिर सब्सटेंस फॉर यूज़ एट वर्क, और जो हमारे जो चीज़ें होती हैं हमारे काम में इस्तेमाल होती हैं। ठीक है। रेगुलेशन इंडस्ट्रीज एंड पर्पस डिफ़िकल्ट टू कीप अप टू द डेट इन द फेस ऑफ रिपीटली चेंजिंग टेक्नोलॉजी। मतलब टेक्नोलॉजी के दौर में हमें अपने आप को अपडेट रखना बहुत ही मुश्किल हो गया है। रेगुलेशन बट कोच्ड इन जनरल टर्म्स एंड सप्लीमेंटेड बाय प्रूव्ड कोड्स ऑफ प्रैक्टिसेस दैट आर मोर इजीली अपडेटेड। अगर हम कोड को अपनी का सही से लिखेंगे तो ना उसे अपडेट करना बहुत ही आसान रहेगा। तो ये हमारे पास लेक्चर नंबर 6 कवर हो गया, वीक नंबर 6। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।